स्वागत है आप सभी का सनशाइन लर्निंग्स पर। ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी विलंब के आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है क्या। ठीक है, तो लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड क्या है? अर्थ पे इमेजिनरी लाइंस हैं। इनको ड्रॉ करने का पर्पज़ क्या है? किसी भी प्लेस का लोकेशन अर्थ पे हम कैसे लोकेट कर पाएंगे, किसी भी प्लेस को कैसे अर्थ पे लोकेट कर पाएंगे, उसके लिए हम लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, मैथ्स में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ते हैं। कुछ ऐसा होता है हमारा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस। इसका यूज क्यों करते हैं? हम किसी भी कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को लोकेट कर लें। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसके अकॉर्डिंग इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। सेम वे में हम लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का यूज करते हैं अर्थ पे किसी पॉइंट की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए, उसकी लोकेशन को बताने के लिए। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा लैटीट्यूड्स। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या है? लैटीट्यूड्स। लैटीट्यूड क्या होता है? देखो, इट इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस पे कोई एक पॉइंट जो होगा, उसका एंगुलर डिस्टेंस जो होगी उसको हम बोलते हैं लैटीट्यूड। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं डायग्राम से। देखिएगा इधर ध्यान से, ये 3D व्यू है। एक एक करके जो डेफिनेशन देखिए उसको देखिए। ये हो गया हमारा अर्थ का सेंटर। ठीक, और अर्थ के सेंटर से किसी भी पॉइंट का जो एंगुलर डिस्टेंस होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। ठीक है, इसको हमने ऐसे मिलाया। ठीक, और हमेशा हमको पता होना चाहिए कि एंगल तभी काउंट होता है जब उसका कोई एक बेस लाइन होगा। एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही हम एंगल को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो 0 डिग्री होता है, ठीक है, जो अर्थ के सेंटर से लाइन पास होती है उसको 0 डिग्री बोलते हैं। उसके रिस्पेक्ट में हम एंगल को काउंट करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 50 डिग्री, तो ये जो हमारा पॉइंट देखिए सेंटर से मिलाने वाली लाइन है। ठीक है, यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 50 डिग्री। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है किस पे? 50 डिग्री लैटीट्यूड पे है। ठीक, किस पे है? 50 डिग्री लैटीट्यूड पे। ठीक है, ऐसे ही करके ढेर सारी लाइन ड्रॉ की गई हैं अर्थ पे, जिनको हम क्या बोलते हैं? लैटीट्यूड्स। ठीक है, इसके बारे में जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है? 0 डिग्री लैटीट्यूड, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। हिंदी में क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, ये देखिए क्या है? रेफरेंस लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। मैं बोला किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए हमारा एक रेफरेंस होना चाहिए। तो लैटीट्यूड्स को मेजर करने के लिए हमारा जो रेफरेंस लाइन है वो 0 डिग्री है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अलग अलग एंगल्स पे लैटीट्यूड होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है लैटीट्यूड्स के बारे में? इमेजिनरी होती है, जैसा मैंने पहले ही बताया। हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ठीक है, देखिए इसको हम एक जगह पे लाइन बोलेंगे, फिर थोड़ी देर बाद इसको सर्किल बोलेंगे। ठीक है, क्यों, उसको क्लियर करते हैं अभी आगे। दूसरा क्या है? ये सारी कैसी हैं? पैरेलल लाइंस। हमें पता है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। देखिए, ये हम पैरेलल लाइन कब बोलेंगे और कॉन्सेंट्रिक सर्किल कब बोलेंगे, दोनों चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में अर्थ हमारा है कैसा? स्फेरिकल शेप का है। ठीक है, तो जो भी हम उस पर कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो 3D में होगा। ठीक, तो 3D में होने की वजह से उसका व्यू जो होता है, टॉप व्यू, साइड व्यू, ऐसे कर करके किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के व्यू होते हैं। ठीक है, तो जब हम देखिए पैरेलल लाइन कब बनेगी या पैरेलल लाइन जैसा हमको कब दिखेगा? जब हम
सामने से देखेंगे, ठीक है, फ्रंट व्यू, ठीक है। और कॉन्सेंट्रिक सर्किल कब दिखेगा? जब टॉप से देखेंगे। कैसे देखेंगे? टॉप से, ठीक है। इसको फिगर से एक बार फिर से देखिए आप लोग। देखिए, अगर ये टॉप से देख रहे हैं, पहले सबसे पहले इस पॉइंट पर अगर आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको ये देखिए, ये जो दिख रहा है सारा क्या है? सर्किल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसीलिए इनको क्या बोला गया है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। इनका सेंटर एक ही है, सारे सर्किल जो है उसका सेंटर एक ही लाइन पे है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ये तो हमने टॉप से देखा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम सामने से देखें तो सामने से हमको ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा? 2D में। और जो लाइंस होंगी वो कैसी, जो हमको अभी सर्किल दिख रहा था वो कैसा दिखेगा? बिल्कुल ऐसी लाइन जैसा। समझ रहे बात को? मुझे लगता है कि आपको एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। दोनों चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स की बात करें तो कितना होता है? 111.13 किलोमीटर, 111.13 किलोमीटर, ठीक है। 1 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक, मीन्स 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 1। किसी भी दो लैटिट्यूड्स के बीच अगर उनका एंगुलर डिस्टेंस 1 डिग्री का है तो जो लेंथ की डिस्टेंस होगी वो 111.13 किलोमीटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। ठीक, देखिए इसमें क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है कितनी है? 179, ठीक। और कहीं कहीं पे इसको 181 लिखा गया है, ठीक है। दोनों पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ। फिगर में आ जाते हैं फिर से एक बार। देखिए, अगर हम इक्वेटर से शुरू करेंगे, इस फिगर से ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इक्वेटर से शुरू करेंगे, ये कैसा है? सर्कुलर लाइंस हैं, ठीक है। पूरा सर्किल बना हुआ है, जितनी लाइंस दिख रही है सर्किल है। तो होता क्या है, 0 डिग्री से हमने शुरू किया, जब हम 90 पे पहुँचेंगे बिल्कुल पोल पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सर्किल है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, वो जाके पॉइंट में बदल जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही सेम के साउथ पोल में होगा और सेम नॉर्थ में। इस वजह से क्या होता है, अगर इन दोनों पॉइंट को हम एक्सक्लूड करेंगे, इनको सर्किल काउंट नहीं किया जाता, इस वजह से जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ में 89 लाइन्स होंगी, सर्किल होंगे, सेमी सर्किल, ठीक है। 2D में बात करेंगे तो लाइन्स होंगी, और सेम वे में 89 नीचे की तरफ, साउथ पोल की तरफ, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो 178 और ये के खुद इक्वेटर खुद टोटल कितने हो जाएंगे? 179, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को भी काउंट कर लेंगे तो 90 + 90 टोटल और +1 इक्वेटर खुद 181, ठीक है। तो ज़्यादा एक्यूरेट हम एनसीईआरटी को ही प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो जाएंगे? 179, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। ये 3D इमेज है, इसको भी ध्यान से आप लोग एक बार खुद से एनालाइज कीजिएगा। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स। ढेर सारे लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और उनके बारे में क्या पॉइंट्स, क्या चीज़ें पूछी जाती है, उनको ध्यान देंगे, ठीक। सबसे पहला है हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको इक्वेटर बोलते हैं, हिंदी में विषुवत रेखा, मैंने पहले ही बताया, ठीक। देखिए, इसको एक नाम और बोलते हैं इसका, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको एक और क्या नाम से बोलते हैं? ग्रेट सर्किल। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो लैटिट्यूड्स है वो सर्किल है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री वाला जो है वही सबसे बड़ा होता है, उसकी रेडियस या डाया जो भी बोले सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्किल, ठीक है।
चलिए अब इसमें अगला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, इक्वेटर किन किन देश से पास होती है। अभी मैं इसको यहाँ पे सिर्फ आपको कंट्रीज़ के नाम बता रहा हूँ, जब हम मैप में डिस्कस करेंगे तो उसको पूरा डिटेल आपको दिखाएंगे कि कहाँ से पास हो रही है, कौन कौन से कंट्री वहाँ पे हैं। ठीक है, अभी कंट्रीज़ के नाम एक बार देख लेते हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। टोटल नंबर कितने हैं इसको ध्यान दीजिएगा, टोटल कंट्री कितने हैं 12। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। ठीक है, चलिए अब ये किन किन देशों से आता है इसको ध्यान दीजिएगा। ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, पश्चिम सहारा, बहामास और मैक्सिको। ठीक है, टोटल कंट्रीज़ आप काउंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अगला हमारा क्या है, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। किन किन देशों से जाती है ये रेखा, ध्यान दीजिएगा। साउथ में है तो डेफिनेटली जो सदर्न हेमिस्फीयर के कंट्री हैं उन्हीं के थ्रू जाएगी। ठीक है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये तो हमारे 3 इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं 66.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ, इन दोनों का भी एक स्पेशल नेमिंग है। ठीक है, उसको भी हमें याद रखना है। ठीक, देखिए 66.5 जो नॉर्थ लैटिट्यूड है इसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल। ठीक, सेम वे में जो साउथ का होगा 66.5 इसको क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इस फिगर में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, हीट जोन। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे, हीट जोन। होता क्या है, लैटिट्यूड्स के बेसिस पे हम किसी भी जो एरिया है या जो पर्टिकुलर प्लेस है उसको हम बता सकते हैं कि यहाँ पे हीट कैसा होगा या यहाँ पे टेम्परेचर किस टाइप का होगा। ठीक है, तो मेनली जो है पूरे अर्थ को हमने 3 हिस्से में बांट रखा है हीट जोन के बेस पे। ठीक, चलिए देखिए एक एक करके। देखिए इक्वेटर के 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 साउथ। ठीक है, इसके बीच का जो एरिया दिख रहा है आपको लाइट ब्लू कलर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। रीजन क्या हो, सन रेज यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्टली स्ट्रेट पड़ रही होती है। ठीक है, समझ गए बात। दूसरा जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। नॉर्थ में होगा तो इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ में होगा तो साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, और लास्ट जो सबसे ऊपर है 66.5 से लेके पोल तक का ये जो एरिया होता है फ्रिजिड जोन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है और आइस कैप यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, बर्फ़ की चट्टानें कहाँ मिलेंगी आपको, पोलर एरियाज़ में। ठीक, ये भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टॉरिड जोन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड टू 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। सिंपल बात करें तो कर्क और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है वो क्या है, हमारा टॉरिड जोन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डिस्कशन था लैटिट्यूड्स के बारे में। अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, जैसा हमने लैटिट्यूड्स में देखा क्या थी, हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, इमेजिनरी लाइंस। लॉन्गिट्यूड क्या है, वर्टिकल लाइंस है। ठीक है, वर्टिकल,
ये होता है हॉरिजॉन्टल, और ये जो टॉप टू बॉटम होती है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। डेफिनेशन ध्यान के देते हो, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट और प्लेस ऑन ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, फिर से रेफरेंस की बात हो रही है, किसी एक लाइन से, किसी एक पॉइंट से ही हम किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन या उसका जो मेजरमेंट होता है किसी एक रेफरेंस से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रेफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसी का नाम क्या है, ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो लाइन पास होती है लंदन में ग्रीनविच लेबोरेटरी के पास से जाती है, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पहले ही बताया, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नॉट पैरेलल लाइंस। लॉन्गिट्यूड जो है वो पैरेलल नहीं होते, अभी मैं फिगर में इसको आपको शो करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है सेमी सर्कुलर लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ। ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं सेमी सर्किल हैं। ठीक है, और इनकी लेंथ सबकी इक्वल होती है। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड मैक्सिमम एट इक्वेटर। देखिए लॉन्गिट्यूड्स को अभी हम डायग्राम में देखेंगे, ये होता क्या, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, तो पोल पे क्या होता है, पोल से जब इक्वेटर की तरफ आते हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है। ठीक है, और पोल पे डिस्टेंस बिल्कुल कम होती है। क्यों, क्योंकि सारे लॉन्गिट्यूड जो होते हैं पोल पे एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अर्थ टेक्स 4 मिनट टू मूव 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूमने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो अगर 24 आवर अर्थ अपना एक रोटेशन पूरा करेगी, ठीक है, तो अगर डिग्री में बात करें तो कितना मूव करेगी, 360 डिग्री। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो 1 डिग्री घूमने में अर्थ को कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट्स। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ग्रीनविच लाइन। जैसे मैंने बताया कि हमारी रेफरेंस लाइन है। ठीक है, और इसी के रिस्पेक्ट में जो अदर कंट्रीज है वर्ल्ड में, या जो भी अदर लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका टाइम डिसाइड होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसके बारे में इम्पॉर्टेंट ये है कि किस किस कंट्रीज से जाता है। जैसा हमने देखा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के केस में सेम वही चीज़। देखिए ग्रीनविच कहाँ कहाँ से पास होती है, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना। कितने कंट्रीज हैं टोटल, 7। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखेंगे हम डायग्राम में। जो पॉइंट्स बताएं उसको मैं एक एक करके क्लियर करता हूँ। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, पोल से। ये हमारा कौन सा पोल है, नॉर्थ, और एंड कहाँ पे हो रही हैं, साउथ पोल पे। ठीक है, तो ये लाइंस ड्रॉ कैसे की जा रही हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। और ये देखिए कैसी लाइन है, मैं अगर 0 डिग्री की बात करूँ, देखिए टॉप टू बॉटम वर्टिकल लाइन है कि नहीं। ठीक है, हमको देखने में स्ट्रेट लग रहा है, बट अगर 3D में हम देखेंगे तो एक सेमी सर्किल बनता है, नॉर्थ से शुरू होके साउथ तक आएगा सेमी सर्कुलर शेप में। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जैसे स्फीयर होता है, अगर उसको अगर हम बीच से डिवाइड कर दें तो 2 पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है सेमी सर्कुलर ही, पूरा उसको एक पूरे राउंड को नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, हम नॉर्थ से साउथ तक जो चल रहे हैं वो सिर्फ एक साइड से काउंट, इसका बैक साइड जो होता है वो अलग लॉन्गिट्यूड हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, जब ये पोल्स की तरफ है, इनके बीच की डिस्टेंस देखिए, किसी भी 2 को ले लीजिए, मान लिया हम इसके बीच की डिस्टेंस को काउंट करते हैं। ठीक है, देखिए पोल पे डिस्टेंस देखिए और इक्वेटर पे डिस्टेंस देखिए, तो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, पोल्स पे कम होती है और इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है। ठीक है, और ग्रीनविच लाइन की जो बात कर रहे थे वो कौन सी लाइन है, ये हमारी वाली लाइन है जिसको GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड लाइन है जिसकी के रेफरेंस में बाकी सारे लॉन्गिट्यूड्स का टाइम मेजर किया जाता है। ठीक है, आई होप कि लॉन्गिट्यूड्स के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अगर कुछ डाउट है
तो ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल डेडलाइन। ठीक है, ये क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, देखिए होता क्या है, ये हमारा, ध्यान से समझिएगा पॉइंट्स को। ये हमारा मान लीजिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक, अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम लॉन्गिट्यूड से मूव करेंगे, चाहे ईस्ट या वेस्ट, ठीक है, लॉन्गिट्यूड से ईस्ट की तरफ जाएं या वेस्ट की तरफ जाएं, ठीक है, दोनों तरफ क्या होता है, जैसे जैसे हम लॉन्गिट्यूड से दूर 0 डिग्री से दूर होते जाएंगे, टाइम का गैप आने लगता है। ठीक है, तो कन्वेंशन क्या, एक कन्वेंशनली ऐसा मान लिया गया है कि अगर ईस्ट की तरफ आप जाएंगे, ठीक है, तो टाइम क्या होगा, प्लस होगा, ऐड होता जाएगा, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और देखिए टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होंगे, सेमी सर्कुलर लाइन है, ठीक है, 0 से शुरू होके टोटल 180 ईस्ट में और 180 वेस्ट में, टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होंगे, 360। ठीक, अब देखिए ईस्ट में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टाइम भी बढ़ता जाएगा, प्लस में होता जाएगा। तो जो अगर हम 180 डिग्री इधर पहुंच जाए तो यहाँ पे जो टाइम का गैप होगा, 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का जो गैप होगा वो कितना आ जाएगा, कितना होगा, ये हमारा 0, ये 180, यहाँ पे जो टाइम का गैप है लगभग नहीं, एग्जैक्टली कितना हो जाता है, 12 आवर्स। सेम वे में अगर साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर भी 12 आवर्स। एक प्लस में होता है और एक माइनस में, ये दोनों आपको अलग अलग दिख रहे हो, लेकिन एक्चुअल में क्या है, 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो एक ही है। ठीक है, हम 0 डिग्री से 0 डिग्री को ड्रॉ करने के बाद दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट में मूव करते जाएंगे, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होगा दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री पे अगर हम ईस्ट से जा रहे हैं तो टाइम प्लस में 12 आवर हो गया है, और वेस्ट में जा रहे हैं तो माइनस में 12 हो गया, मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो एक्चुअल में अब 180 डिग्री जो है उसको क्रॉस करने पे क्या होगा, उस कन्फ्यूजन को या वहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको दूर करने के लिए क्या किया गया, इंटरनेशनल डेट लाइन का एक कॉन्सेप्ट लाया गया, या इंटरनेशनल डेट लाइन ड्रॉ की गई। ठीक है, इसमें यह बताया गया कि अगर आप इसको क्रॉस करेंगे ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, जब भी क्रॉस करेंगे तो आपका क्या होगा, एक दिन का चेंज आ जाएगा। ठीक है, दिन का क्या होगा, एक दिन का चेंज आ जाएगा। बात समझ में, क्यों, क्योंकि जब हम ईस्ट से जा रहे हैं प्लस का 12 आवर था, माइनस से जा रहे थे वेस्ट में जा रहे हैं तो माइनस का 12 आवर था, तो डिफरेंस ध्यान देंगे, देखिए +12 और इसका डिफरेंस करेंगे किससे, -12 के साथ, तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 24 आवर्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग, कितने आवर्स का डिफरेंस हो जाता है, 24 आवर्स का। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक इंटरनेशनल डेट लाइन ड्रॉ की गई। ठीक, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, सिर्फ ओशियन से पास होती है। ठीक है, सिर्फ ओशन से पास होती है। रीजन क्या है, अगर ये लैंड से कहीं पास हो रही होगी तो उसका, अगर उस जो भी प्लेस है, अगर पर्टिकुलर प्लेस अगर वहाँ से पास हो रही होगी, जो जैसे मान लीजिए जस्ट इन एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है साइबेरिया, अगर यहाँ से पास हो रही थी तो देखिए जो इसके इस साइड पे हैं और जो इस साइड पे हैं, दोनों के दिन में या जो उनके टाइम में डिफरेंस होता। अगर बाई चांस कोई मूव करके इधर से इधर चला गया तो एक ही जगह का आदमी, कोई कहेगा मेरे यहाँ तो आज ये दिन है, दूसरा बोलेगा मेरे यहाँ दूसरा दिन है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसको ओशन से ही पास किया गया। ठीक है, और ओशन से पास होने की वजह से ये 3 बार टिल्टेड है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो 3 बार ट्विस्टेड है। थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, ये एक और नीचे की तरफ जाएंगे, देखिए यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब जो
दिन का डिफरेंस है, उसका एग्जांपल अगर हम थोड़ा सा देखें, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मंडे, ये क्या लिखा हुआ है, संडे, ठीक है। और ये साइड कौन सी है, ईस्ट। मंडे जो है वो किस साइड पे है, ये वाला साइड जो है ईस्ट है, और ये वाला साइड है वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन क्या हो रहा है, गेन करेंगे। इस चीज़ को समझिएगा, गेन करने का मतलब क्या है कि आपके पास एक दिन ज़्यादा मिल गया। देखिए जब आप यहाँ पे थे मंडे था और यहाँ पे पहुँच गए तो संडे हो गया, तो आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं। गेन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ मिले, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करते हैं तो एक दिन का गेन होता है, वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करते हैं तो एक दिन का लॉस होता है। यहाँ पे आप संडे में थे, ठीक है, जैसे ही आपने इसको इस तरफ से वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस किया, यहाँ मंडे हो गया, आपका एक दिन चला गया, ठीक है। और इस पॉइंट को थोड़ा और मैं क्लियर करता हूँ, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा हो तो देखिए, हम एक एक टाइम ले लेते हैं दोनों साइड पे, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे एक दिन का डिफरेंस आ रहा है। मान लिए इधर पे हमने मान लिया ये 180 डिग्री के ईस्ट में मान लेते हैं 9 बजे हैं सुबह के, ठीक है। हमें पता है ईस्ट साइड से आए हैं तो ये 12 आवर प्लस होके आया होगा, वेस्ट साइड में गए होंगे तो 12 आवर्स कम हो गया होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 9 बज रहा है सुबह का, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये बजेगा 9 ही लेकिन रात का, और ये दिन का डिफरेंस है, ये संडे का 9 PM है और ये मंडे का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोकल टाइम। लोकल टाइम क्या होता है, देखिए पहले क्या होता था, हमारे पास घड़ी या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जैसे आज मोबाइल और तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं अवेलेबल थी। उस टाइम पे क्या होता था, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स थे उनके बेसिस पे ही टाइम का अनुमान लगाया जाता था, या उसी के हिसाब से टाइम कैलकुलेट करते थे, बताते थे, ठीक है। लोकल टाइम क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इधर है हमारा असम और ये हमारा गुजरात। यहाँ पे सूरज मान लीजिए सुबह के 4:30 बजे दिखा, ठीक है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं 6:30 बजे दिखा, ठीक। तो यहाँ के लोग क्या बताएंगे, कोई पूछेगा इनके यहाँ सुबह कितने बजे, लोकल क्या बताएंगे, यहाँ के जो लोकल लोग हैं बताएंगे 4:30 बजे, और गुजरात में कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे 6:30 बजे, ठीक है। ये दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं अगर हम इनके लोकल टाइम की बात करें तो, ठीक है। क्योंकि जब इनको सूरज दिखा तब बता रहे हैं, ये हम जो टाइम बोल रहे हैं ये तो हम अभी के हिसाब से बता, लेकिन उस टाइम पे बताया जाता था कि हमारे यहाँ सूरज उग चुका 2 घंटे पहले, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, इनके लोकल टाइम है, ठीक। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सूरज कब उग रहा है उसके हिसाब से टाइम बताया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम हो जाता है, सूरज उगने का कोई टाइम 4:30 बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सभी देशों ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम माना है, ठीक है। किसी एक लॉन्गिट्यूड के टाइम को हम क्या मान लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या है, जो पूरे देश में सेम होगा, पूरे कंट्री के लिए सेम होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं। फिर आगे आ जाते हैं। अब बात करते हैं अगर इंडिया की, तो इंडिया में जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो किसको माना गया है, 82 से 1/2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ध्यान दीजिएगा क्या माना गया है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हमारा स्टैंडर्ड टाइम माना गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, ठीक। अगर आप मैचेस देखते होंगे, ध्यान देंगे, अभी जैसे वर्ल्ड कप चल रहा था तो टाइम जो दिखाता है, अगर आप देखेंगे मैच स्टार्ट होने का टाइम, तो वहाँ पे लिखा रहता है GMT और दूसरा रहता है IST, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर IST में लिखा हुआ है 1:30 PM, दोपहर के 1:30 बजे से मैच शुरू होते हैं, ठीक है। तो GMT वाला जो टाइम होगा क्या होगा, यहाँ पे कितना लिखा होगा,
8। रीजन क्या है, जो जीएमटी और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इसके बीच का गैप कितना है, 5.5 घंटे का। ठीक है, क्यों आ रहा है कैलकुलेट करके देखिए। जीएमटी जो है हमारा 0 डिग्री है और इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री। हमने पढ़ा 1 डिग्री में क्या डिफरेंस आता है, 4 मिनट का। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करें, डेसिमल में लिख लें तो 82.5 × 4। ठीक है, कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताइए। ठीक, सॉरी, ये होगा 330 मिनट्स। क्या आएगा कैलकुलेशन, 330 मिनट्स। इसको आवर्स में बदलेंगे तो हमें पता है 60 आवर्स का 1 मिनट होता है, तो 5 आवर्स एंड 30 मिनट, 5.5 घंटे का डिफरेंस है ग्रीनविच टाइम में, जो 0 डिग्री का और हमारा जो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसके बीच में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जो लाइन है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, इसको दिखाएंगे कहाँ कहाँ से पास हो रही है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो रह गया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कर्क रेखा से शुरू करते हैं। देखिए ये लाइन है, पूछा जाता है किन किन राज्यों से पास हो रही है। ठीक, चलिए जैसे इंडिया में एंटर किया, पहले क्या है, गुजरात। फिर देखिए ये इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ये राजस्थान का एरिया है और यहाँ पे थोड़ा सा ही राजस्थान में है, लेकिन ये राजस्थान से होके पास करती है। तो पहला गुजरात, फिर राजस्थान, फिर आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश, फिर आगे आ जाइए, देखिए यहाँ पे ये छत्तीसगढ़, ये वाला जो पॉइंट है छत्तीसगढ़। फिर आगे बढ़ेंगे झारखंड, फिर आगे बढ़ेंगे तो वेस्ट बंगाल, और यहाँ देखिए ये यहाँ पे दिख रहा होगा त्रिपुरा, और ये लास्ट में है मिजोरम। ठीक है, कुल कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा जो कर्क रेखा है कितने राज्यों से पास होती है, 8 राज्यों से। ठीक है, मैप के थ्रू आप बिल्कुल इनको अच्छे से याद कर लें, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ डिफ़िकल्टी होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा कर्क रेखा की बात हो गई। अगर बात करें जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उस लाइन की बात करें, चलिए देखिए ऊपर से ये आपको थोड़ा सा एक बार ऊपर मैं दिखा देता हूँ, 82.5 पे है। ये 80 दिख रहा है आपको, 84 है, इसके बीच का 82.5। ठीक है, ये ईस्ट दिख रहा है ना, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा ऊपर से नीचे। पहला स्टेट कौन सा है, यूपी, अपना उत्तर प्रदेश। दूसरा देखिए क्या दिख रहा है, एमपी यहाँ पे। तीसरा देखिए क्या दिख रहा है, छत्तीसगढ़। ठीक है, चौथा देखिए उड़ीसा में थोड़ा सा इंटरसेक्ट होता है, ये उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन बनाया जाए कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोनों ही लाइन पास होती हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा, ये देख लीजिए डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ये इस पॉइंट को देखिए, एमपी है, यहाँ पे दोनों लाइन है, और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो है, और कर्क रेखा यहाँ पे। तो ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहाँ से दोनों लाइन पास होती हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूपी में कहाँ से पास होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है, तो पास होती कहाँ से, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन इसको केवल मुन्ना भैया गुड्डू भैया के लिए ना याद रखें, याद रखें कि यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है वो पास होती है। अगर बहुत प्रिसाइजली बात करें तो अमरावती करके जगह है जहाँ से ये पास होती है, अमरावती चौक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं।
यहाँ तक हमने लैटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे कवर कर लिए। आपको इंटरनेशनल डेट लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जीएमटी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है, और कर्क रेखा, मकर रेखा, सारे पॉइंट्स को हमने एकदम अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इससे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियन भी बोला जाता है, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थ के बारे में, स्ट्रक्चर, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।